एवरीवन म्यूट देमसेल्फ, म्यूट कीजिए सभी। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। हम पिछली क्लासेस में ब्लड रिलेशन पढ़ा, उसके बाद हमने उसका एक टाइप यानी डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा, देन उसके बाद में हमने इनडायरेक्ट रिलेशन पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा थर्ड टॉपिक, जिसको हमने बोला है कोडेड ब्लड रिलेशन। और आपको ये जानकर खुशी भी होगी और थोड़ा सा दुख भी होगा कि ये हमारा ब्लड रिलेशन का लास्ट टॉपिक है। खुशी आपको इसलिए होगी कि अब आपको ब्लड रिलेशन के जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन थे उनसे राहत मिलेगी, और दुखी की बात यह है कि अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो कि ब्लड रिलेशन से दुगना खतरनाक है। ठीक है, इसके अलावा आज की क्लास में जैसा कि हमने आपको बताया था, कोडेड ब्लड रिलेशन के साथ साथ आज हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस यानी मैथ की क्लास भी करेंगे, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रिगार्डिंग टू मैथ, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज टाइप नंबर 1 डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा इसका परिचय देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अन्य सभी स्टूडेंट म्यूट रखें जिससे क्लास को डिस्टर्ब ना हो। चलते हैं आज की क्लास की। तो कोडेड ब्लड रिलेशन, कोट रक्त संबंध। आप सभी इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर जो संबंध हैं वो कोड के फॉर्म में दिए होंगे, आपको वो डिकोड करने हैं, देन आंसर लेकर आना है। अब आप कहेंगे सर कोड में कैसे? तो कोड में इस तरीके से दिया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी और ए डिवाइडेड बाई बी। अब आप कहेंगे सर ये क्या भला है, ए प्लस बी? क्या ये मैथ आ गया क्या? ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी ए जो है वो बी के पिता हैं, ए माइनस बी यानी ए जो है वो बी की माता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए जो है वो बी का भाई है, ए डिवाइडेड बाई बी, ए जो है वो बी का ए जो है वो बी की बहन है। ये आपको यहाँ पर दर्शा दिया गया है। सर इनकी जो पहचान होगी वो सिंबल से होंगी, सिंबल से कनेक्ट करनी पड़ेगी। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि जब इन्होंने बोला ए प्लस बी यानी ए बी के पिता हैं जी, ए माइनस बी यानी ए बी की माता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी तो जो ए है वो बी का भाई है, और ए डिवाइडेड बाय बी तो इसमें इन्होंने कर दिया कि ए जो है वो बी की बहन है। अब जी, आप कहेंगे सर हाँ ये बात समझ में आई कि चिन्ह बदले तो रिलेशन भी बदल गए। जी, तो जो कोड रक्त संबंध है ना, कोडेड ब्लड रिलेशन, इसमें आपको जो संकेत हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, हैज, एट द रेट, हाइपन, डैश या 1 2 3 9 4 5 6 7 ऐसे प्रतीकों से आपको यहाँ पर रिलेशन दर्शाया जाता है। जैसे बहुत सी जगह कह देगा कि A3B, A3B यानी ए बी के पिता हैं, A9B ए बी की माता हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो बात समझ में नहीं आई कि पहले तो माइनस आ रहा था तो चलो समझ में आता कि प्लस आया तो पिता होंगे, माइनस आया तो माता होंगे, मल्टीप्लाई होगी तो भाई भाई हो जाएंगे और डिवाइड होगी तो बहन भाई हो जाएंगे, लेकिन ये 9 कहाँ से? तो ये भी आप आगे वही मैं कह रहा था, आप कह रहे थे आसान है, ये तो मुश्किल से लग रहा है। मैंने बोला था आपको कि ये मुश्किल है, लेकिन जो आने वाले चैप्टर हैं उनसे आसान है। अच्छा, चलिए तो अभी समझते हैं, जब आप समझ जाएंगे तो आप कहेंगे सर ये तो आसान है, लेकिन बस समझने तक ये मुश्किल है, समझने के बाद ये आसान हो जाएंगे। तो मैं आपको इसकी एक ऐसी निंजा टेक्निक बताऊंगा
कि आप 2 मिनट में इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं बाकी। तो क्वेश्चन कैसे आएगा डियर? क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आएगा कि अगर a प्लस बी में a b के पिता हैं, a माइनस बी में a b की माता है, a मल्टीप्लाई बाई b में a b का भाई है और a डिवाइडेड बाई b में a b की बहन है, तो p प्लस r डिवाइडेड बाई q का रिलेशन, मतलब a प्लस r सॉरी p प्लस r डिवाइडेड बाई q में p q से किस तरह संबंधित है? दैट सिंपल। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर a प्लस बी में a b के पिता हैं और a माइनस बी में a b की माता है और a मल्टीप्लाई बाई b में a b का भाई है, तो a डिवाइडेड बाई b में a b की बहन है। तो बता दो p प्लस r डिवाइडेड बाई q में p q से किस तरह संबंधित है? बता दो, सोचो और बता दो। चलो पहला क्वेश्चन है, मैं ही करा देता हूँ। तो देखो a प्लस बी, जब a के साथ प्लस लगा है तो ऊपर उसने बताया कि a प्लस बी में a b के पिता हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर p प्लस r लगा है, तो p किसके पिता हैं? r की। जी p किसके पिता हैं? r की। ओके, ऊपर देखा हमने, क्या देखा ऊपर? a डिवाइडेड बाई b में क्या देखा कि a b की बहन है, a जो है वो b की बहन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि r डिवाइडेड बाई q लगा है, तो इसका मतलब r q की बहन है। और जब r के पिता p हैं, जब r के पिता p हैं और r q की बहन है, तो r और q बहन भाई हो गए, और जब बहन भाई हो गए तो इनके पिता तो एक ही होंगे, तो q जी r से संबंधित है, आई मीन p q से संबंधित है पिता, यानी बाप बेटे, पिता एंड बेटे। ठीक है, बाप बेटे से संबंधित है। दैट सिंपल। एक क्वेश्चन जी समझ में सर। आया? बताइए, कोई यस डाउट सर। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग? जी नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सर एक बार इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करिए प्लीज। देखिए दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए a प्लस बी, ए प्लस बी को इसने बोला है कि a b के पिता हैं, प्लस लगा है a प्लस बी, यानी a जो है a वो b के पिता है, यानी बी ए जो है वो पापा है और बी जो है वो बेटा है, बीच में दोनों के प्लस लग रहा है, बाप बेटा है तो बीच में प्लस लग रहा है। ठीक है, अब आ जाइए ए माइनस बी, ए माइनस बी को इसने बोला है कि जब ए माइनस बी हो जाएगा तो ए बी की माता हो जाएंगी, ए बी की कौन हो जाएंगी? माता। तो ए अब माता है और बी बेटा है। ठीक है, अब इसने क्या बोला? ए मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए गुणा बी, तो जब a गुणा बी हो जाएगा तो a b का भाई हो जाएगा, a जो है वो b का भाई हो जाएगा, यानी जब बीच में गुणा आ जाएगा तो ये a जो है वो भाई हो जाएगा b का। ठीक है, अब आ जाइए a डिवाइडेड बाई b, तो जब a और b के बीच में डिवाइड आ जाएगा तो a हो जाएगा, सॉरी a हो जाएगी बहन b की, जब डिवाइड आ जाएगा तो a हो जाएगी बहन b की। तो इस आधार को लेते हुए, यानी इस चीज को हम मानते हुए हम आ जाते हैं p प्लस r डिवाइडेड बाई q। तो हमने देखा था जिन दो लेटर्स के बीच में प्लस लगा है तो पहला लेटर पिता होगा दूसरे लेटर का, तो p फादर ऑफ द r, p फादर ऑफ द r, यानी p जो है वो r का पिता है, प्लस लगा है तो। ओके, ऊपर देखा हमने अगर दो लेटर्स के बीच में डिवाइड लगा है तो इसका मतलब पहला लेटर दूसरे लेटर की बहन होगी, यानी r इज द सिस्टर ऑफ q। तो इसका मतलब जब r q की बहन है तो ये दोनों बहन भाई हो गए, और जब p पिता है किसका? r का, तो ये दोनों बहन भाई हैं तो इनके एक ही पिता होंगे p, तो p और q में संबंध है,
बाप बेटे का इज द सिंपल। अभी समझ में आया? आ गया तो बता दो फटाफट से। मैंने बोला ये मुझे कोडिंग तो है, आ गया। ये कोडेड ब्लड रिलेशन है, ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आ गया तो फिर दिमाग से जाता है। फिर मैं तो आगे प्लस तो माइनस का आधार बन के चल रहा था, तो अगर वो चीज ठीक है तब तो आ गया। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, ये चीजें निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। यानी प्लस निश्चित नहीं है, माइनस निश्चित नहीं है, डिवाइड निश्चित नहीं है, मल्टीप्लाई भी निश्चित नहीं है। ये कभी भी क्वेश्चन के अनुसार चेंज हो सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि संबंध आपको दिए जाएंगे। अगर वो बोल देगा कि ए माइनस बी जी किसको इंगित कर रहे हैं कि ए बी के पिता हैं। पहले ए प्लस बी अंकित कर रहे थे, लेकिन अब ए माइनस बी अंकित कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन आपको बता देगा, हिंट दे देगा, सेम टू सेम किसकी तरह, जब हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर किया था, जी जी जी। जब हमें पहले एक हिंट देता और बोलता अगर ये इस ट्रिक से हो रहा है तो फिर सेम इस ट्रिक से ये कैसे होगा। तो सेम कोडेड बिल्कुल ब्लड रिलेशन में भी ऐसा ही है, हिंट आपको दे देगा, हिंट आपको पकड़नी है और रिलेशन मैच कर देना है। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व यूं चुटकियों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी उदाहरण आपको देता हूं, देन हम इसको समझने के बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोलता है कि ए हैज बी। चलो ए बी को छोड़ते हैं, चलो पहले ए बी सी करते हैं, फिर बाद में समझ में आएगा बाद में। ए हैज बी में ए बी की माता है। ए हैज बी, ध्यान रखना, ए हैज बी में ए बी की माता है। ठीक है, ए एट एट ना एट द रेट, ए एट बी में ए बी के पिता हैं। ए हाइफन बी में ए बी के चाचा हैं। और ए लेस बी में ए बी की बहन है। ए बी सर की, पहले तो इसमें हाइपन और ये जो आपने लेस बोला इसके चिन्ह का एक बताओ क्या है हिसाब किताब। बता तो रहा हूँ, कुछ अभी साफ आप साफ क्वेश्चन कह रहा है। मुझसे बताएंगे, तो मुझसे बताएंगे भी चिन्ह जो लगेगा ना, वो भी हाँ बताएंगे आपको दोबारा जिसका क्वेश्चन देंगे। सुनो, अच्छा। ये जो हाँ जी ये जो चिन्ह है ना, ये हाँ जी। चिन्ह ही, इन चिन्ह का ही तो खेल है। मैं बोला ना मैंने मैं वही तो कि कह रहा हूँ ना, ये चिन्ह भी तो पता हाँ, होने जैसे हैज पता है, प्लस माइनस पता है, ये जो आपने दो अनोखे चिन्ह बोले ये मुझे नहीं पता, बाकी पता होंगे। देखिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी आप खेल चिन्हों का है, सुनो मेरी बात सुनना, जी। खेल चिन्हों का है, लेकिन खेल खेल मजा ही रहा है, ये ध्यान रखना। जी अब मैं आपको समझूंगा, ऐसा उदाहरण मैंने क्यों दिया कि बेशक बेशक खेल चिन्हों का है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं उस चिन्ह का मतलब आपका निकल आएगा। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ए हैज बी में क्या बोला था उसने कि ए बी की ए बी की माता है। माता है। इसका मतलब जब भी अब आगे किसी भी दो लेटर के बीच में हैज आ गया तो इसका मतलब जो पहला लेटर है वो दूसरे लेटर की माता हो जाएगी। अब समझ में आया? जी बताइए प्रदीप, समझ में आया? अरे चुटकियों में समझ में आ गया होगा। हाँ जी सर, ये तो समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? नहीं, तो आपने सिंबल की पूछ रहा था, वो तो ठीक है। सुनो, उन सिंबल को आप केवल याद रखो रखो कि नाम से याद हाइपन, करो खाली। नाम से याद कर ओके लो। ओके। बात खत्म। अब ऐसे मैं समझूंगा आपको कि एट द रेट आपका जीमेल में लगता है, जैसे अब मान लो हाँ, कि प्रदीप कुमार नहीं एट द हाँ रेट जैसे 200, है ना? एट द रेट है हाइपन, तो पता है मुझे। हाइपन, नहीं खाली उसका चिन्हों का नाम याद रखो, बस। क्वेश्चन उसी चलो में बाकी सॉल्व तो होगा। ढूंढ लेंगे। चलिए सुन लीजिएगा। तो ए हैज बी में ए बी की माता है। जी ठीक है, अब आ जाइए, जो ए
मुझे भी तुमने चिन्ह बुलवा दिया, मैंने कौन सा बोला था? चलो अब रैंडमली कोई दूसरा बोलो। ग्रेटर बोला था शायद। हाइपन हाइपन हाँ, ग्रेटर, ग्रेटर, ग्रेटर ठीक है। बोला। ग्रेटर देन ए हाइपन। ग्रेटर बी, ए ग्रेटर बी में क्या बोला था मैंने पिता, कि जो पिता। ए है बी का पिता है, जी। ठीक है। अब आ जाइए ए एट द रेट हाइपन बी, बी। हाइपन, हाइपन था यहाँ पर, ठीक है। ए हाँ, ए हाइपन बी, हाइपन बी। ए हाइपन चाचा। बी में ए बी का चाचा है, ठीक है। और ए, एक और मैंने चिन्ह बोला एट था, द रेट। एट द रेट, ए एट द रेट बी, ए एट द रेट में जो बहन। ए है वो बी की बहन है। गुप्ता जी कंफ्यूज करा दिया, एट द रेट तो पापा थे। एट द रेट नहीं में नहीं, यही पापा था। थे और ये लेस देन में बहन थी। सही कह रहे हाँ हैं प्रदीप, क्योंकि लेस देन का मतलब होता है छोटा, तो बहन छोटी बिल्कुल। होती है, ठीक है। तो एट द रेट में पिताजी थे और ये लेस देन में बहन थी, ठीक है। बहन। अब आ जाओ, ठीक है। ये आपके तय हो गए। अब इसके बाद आपसे पूछेगा कि बता दो P has P has R, P has R, P has R एट द रेट Q में, एट द रेट Q में, नहीं ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन भरा हो जाएगा। आप करो P, P एट द रेट, नहीं, P हैज R, P हैज R और लेस Q, ये ठीक है, लेस Q। अब बता दो, इसका बताना सर। अब बता दो आप P और R का संबंध। माँ बेटी का सर। माँ बेटी का, वेरी गुड, बिल्कुल दैट सिंपल। यार लेंथ मतलब एकदम लप्पू सा क्वेश्चन था, क्या था इसके अंदर? बताओ प्रदीप, समझ में आया कैसे माँ बेटी हो गई हैं? समझ गए सर। समझ में आ गए, चलिए जी। एक और क्वेश्चन देता हूँ, देन अभी चलते हैं हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कुछ करेंगे, देन उसके बाद हम आज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करेंगे। ब्लड रिलेशन आपके यहाँ खत्म हो जाता है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी रहेगी, तो आपको उसके लिए आपको पता ही है करना क्या है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो अब इसने क्या बोला है? अब इसने बोला है कि D3C, D3C में D, C की बेटी है, A9Z, A9Z में AZ का बेटा है, A9Z में AZ का बेटा है। B8C में, B8C की ध्यान रखना, B8C, तो बाहर से एक बार करते हैं। हाँ चलिए, D3C, D3C में जो D है वो बेटी है C की, ठीक। ठीक है। उसके बाद आपका AZ, नाइन। A9Z में आपका पिता। Z पिता है A का, यानी A बेटा है Z का, A जो बेटा है Z का। उसके बाद B8W, B जो है 8W में B का चाचा है W, यानी W चाचा है B का। और अब आ जाइए, हाँ अब आ जाइए आप L माइनस L माइनस K में L बहन है K की। ये समझ में आया कौन क्या है? कौन क्या है समझ में आया? हाँ जी, L-K, L बहन है K की।
ठीक बी है। एट द रेट सर मेरा डब्ल्यू। फोकस तो चिन्ह पर अभी। मैं तो अर्जुन हूँ, सीधा निशाने पे, मैंने सीधा मछली की आंख पे नजर रख रखी है। चलिए, तो मछली बड़े की वाली आंख निंजा बताइए। टेक्निक लगा रहे हैं। चलिए, जी। डिंग तो डिंग। मछली की आंख बताइए, आई मीन मछली की आंख बताइए कि A3B, A3B माइनस K माइनस K माइनस K और 9Z। अब देखो यहाँ पर क्या इसने बोला है, A3B माइनस K 9Z। 9Z बोला है। अब ये आपसे पूछ क्या रहा है? जी अब ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि Z और B में क्या संबंध है? सर A3B तो ये तो माँ बेटे थे, माँ बेटे थे। A3 A और 3 तो माँ बेटे हो गए। माँ बेटे हो गए A3। हाँ 3 का जो सिंबल था वो माँ बेटी का था ना सर। माँ बेटी का था, माँ बेटी का। हाँ माँ बेटी जी। हम्म, ये तो माँ बेटी हो गए। ठीक है। उसके बाद आप, अभी हमने जो A को बेटी मान लिया और B को माँ मान लिया। हम्म, उसके बाद आपने बोला माइनस माइनस के 9Z। माइनस के, अब रिलेशन बताना हमारे को जेड का। Z तो और B। जेड और बी, तो जेड पिता है सर और बी माता। ये सर हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ है। जी सर। लेकिन आप ध्यान से देखें तो B माइनस के और B माइनस के किस लिए आया था? बच्चा भी हो रहे हैं इधर। बी माइनस के, L माइनस के आया था ऊपर, इसमें L तो माइनस बेटी हो के गया। का मतलब था। बेटी था ना सर माइनस अभी। एक मिनट, कोई भूला भटका इंसान है जो अब आने की कोशिश कर रहा है। एक ही हो सकते हैं, ले मुझे लग ही सकते रहा था, मुझे लग ही रहा था सर, बाई गॉड यही होंगे। गुड मॉर्निंग सर। शर्मा जी। गुड मॉर्निंग ऐशी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं चलिए, आप? अभी म्यूट कीजिए, पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, फिर हाँ पहले आएंगे क्वेश्चन हम सॉल्व लोग। करेंगे। सर ए ओ तो ठीक है, 3 का तो हो गया रिलेशन। देखिए, मैं और जो आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जी A3B, तो A3B से साफ जाहिर होता है कि A जो बेटी है B की, तो B हाँ। माँ है A की, B माँ है A की। लेकिन अब वहीं हम देखें कि माइनस के, इसका मतलब क्या कि जो K है वो भाई है किसका? B का। जी जी जी। B का भाई है, ठीक है। और इस K का पिता कौन है? Z। एल तो माइनस का तो सर वो बताया था ना, बहन नहीं नहीं, बताया आप था। K चिन्ह यानी चिन्ह। बहन है। के L बहन है K की, बताया था कि नहीं बताया था? हाँ वही तो। हाँ, तो जब यहाँ माइनस आ गया तो इसका मतलब बहन भाई के रिलेशन होगा, यानी B बहन है K की। वहां पर L बहन थी K की, यहाँ पर B बहन है K की। ठीक है। अब जब B बहन हो जाएगी K की और K के पिता हो जाएंगे Z, तो इसका मतलब B और Z में संबंध हो जाएगा बाप बेटी का। दैट बाप सिंपल। बेटी। जी 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 जी। और वहीं अगर आप लेकिन सर देखें ये तो रिलेशन मैच नहीं किया सर। जैसे कि कहते हैं, ये आपने बहन जो बताया था इक्वल में बताया था, इसमें माइनस हो रहा सर। इक्वल में इक्वल का चिन्ह नहीं लगाया नहीं मैंने। माइनस में बताया था, प्रदीप जी माइनस में बताया था। माइनस बताया था, हम्म, मतलब माइनस देखिए, क्योंकि में इसके माता पहले का रिश्ता बताया था 90, आपने शायद। मेरी बात सुनिए, 99% होता है कि जब माइनस आता है ना, तो कहीं ना कहीं माइनस से पहले फीमेल ही होती है। 99% होता है ऐसा। लेकिन हम ये नहीं कहते कि 100% होता है, लेकिन 99% होता है। अगर माइनस है तो पहले फीमेल ही हो। कंफ्यूजन आ गया चलिए सर फिर तो। तभी वन तो तक। रीजनिंग है, कंफ्यूजन नहीं हो तो रीजनिंग कैसे हो जाएगी।